एपिसोड की शुरुआत होती है तो हम याओजू को देखते हैं जो कि सिलो टाइगर किंग को फाइट करता हुआ देखकर कहती है कि सिलो टाइगर किंग इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, और इसी तो अभी 1 साल भी नहीं हुआ है कि ये इतना पावरफुल हो गया, और ऐसे ही चलता रहा तो ये बहुत जल्द होली ब्लेड ली को चैलेंज भी कर सकता है और साथ में उसे डिफीट भी कर सकता है। तब पर्पल वुल्फ सिलो टाइगर किंग पर अटैक कर देता है, पर सिलो टाइगर किंग पर्पल वुल्फ के अटैक को डॉज कर लेता है और फिर से पर्पल वुल्फ और सिलो टाइगर किंग अपने अपने फिस्ट से एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं। तब वो दोनों एक दूसरे के अटैक की वजह से पीछे हो जाते हैं। तब सिलो टाइगर किंग अपने स्पीयर को अपने हाथ में पकड़ लेता है, जिसे देखकर इजमिंग बोलती है कि पर्पल वुल्फ तो अपने हाथ को ही वीपन की तरह यूज कर रहा है, पर सिलो टाइगर किंग के पास उसका स्पीयर है जिसका अभी तक सिलो टाइगर किंग ने यूज नहीं किया है, जो कि सिलो टाइगर किंग के पास एक एडवांटेज है। तब सिलो टाइगर किंग अपने स्पीयर के बहुत से क्लोन बनाकर पर्पल वुल्फ पर अटैक कर देता है, पर पर्पल वुल्फ अपने सामने प्रोटेक्शन शील्ड बनाकर उससे बच जाता है। तब सिलो टाइगर किंग खुद ही अपने स्पीयर से पर्पल वुल्फ पर अटैक कर देता है, पर उसे पर्पल वुल्फ डॉज कर लेता है, पर तुरंत ही सिलो टाइगर किंग अपने पैर से अटैक कर पर्पल वुल्फ को पीछे कर देता है और अपने सिल्वर टाइगर की स्पिरिट से पर्पल वुल्फ पर अटैक कर देता है, जिसे पर्पल वुल्फ अपने सामने एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाकर रोकने की बहुत कोशिश करता है और रोक भी लेता है, पर तभी सिलो टाइगर किंग अपनी स्पीयर से उस पर अटैक कर देता है, जिसे पर्पल वुल्फ अपने हाथ से बहुत रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पर सिलो टाइगर किंग कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक इसे रोक सकते हो। तभी इस चीज़ को देखकर याओजू अपने आंट के साथ पर्पल वुल्फ को बचाने के लिए जाने लगती है। तब यूजमिंग उन दोनों के सामने आकर कहती है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम सब इसके बारे में सोचना भी मत। ये कहकर यूजमिंग अपने डिवाइन फॉक्स वीपन से याओजू पर अटैक कर देती है, जिसे याओजू रोक नहीं पाती है और पीछे हो जाती है। तब याओजू भी अपने गॉड बोर्न डेमनिक ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होकर अपने पावर से यूजमिंग पर अटैक कर देती है। तब यूजमिंग अपने पावर से खुद को डिफेंड करने लगती है। तो ये देखकर याओजू की आंट डीमन किंग मैप के मदद से वहाँ पर 4 फीदर गोल्डन फोनिक्स को समन कर लेती है और उससे सिल्वर टाइगर किंग पर अटैक कर देती है। तो गोल्डन फोनिक्स को अपने तरफ आता हुआ देखकर सिल्वर टाइगर किंग पर्पल वुल्फ को उठाकर उस फोनिक्स के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से पर्पल वुल्फ और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तब सिल्वर टाइगर किंग अपने स्पीयर से अटैक कर उस फोनिक्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और पर्पल वुल्फ पर अटैक करने के लिए चला जाता है। सिल्वर टाइगर किंग को अपने तरफ आता हुआ देखकर पर्पल वुल्फ अपने फॉरबिडन टेक्निक का फिर यूज कर अपने वुल्फ फॉर्म में आ जाता है, जिसकी वजह से सिल्वर टाइगर किंग के अटैक करने के बावजूद भी उसे कुछ नहीं होता है। तब सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि फॉरबिडन टेक्निक का 2 बार यूज कर रहे हो तो तुम्हें मरने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, तो चलो मैं तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। तब याओजू अपने ह्यूमन फॉर्म में आकर कहती है कि चलो यहाँ से जल्दी से भाग चलें, पर तभी वहाँ पर एक आवाज कहने लगती है कि तुम सब ने अपनी हद पार कर दी है। ये कहकर वो आवाज उन सभी को डेमनिक वीन्स की मदद से एक सील्ड के अंदर कैद कर लेती है, जहाँ याओजू पर्पल वुल्फ को फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक यूज करने से मना कर देती है। तो अपने फॉरबिडन मार्शल आर्ट टेक्निक को रोकते ही पर्पल वुल्फ तुरंत ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब सिल्वर टाइगर किंग और यूजमिंग अपने अपने पावर का यूज कर उस शील्ड को तोड़कर वहां से भागने लगते हैं। तो वो आवाज कहती है कि तुम सबकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। ये कहकर वो आवाज एक बड़े से हाथ से उन दोनों पर अटैक कर देती है, पर सिल्वर टाइगर किंग और यूजमिंग उसके अटैक को डॉज कर भागने लगते हैं। तब वो हाथ बार बार सिल्वर टाइगर किंग और यूजमिंग पर अटैक कर रहा होता है, पर वो दोनों किसी न किसी तरह उस हाथ के अटैक से बच जा रहे होते हैं। पर अटैक की वजह से वहाँ पर बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से एक आवाज कहता है कि शाइनिंग स्काई ब्लड मून क्लेन, क्या तुम सब मरना चाहते हो। जिस पर दूसरी आवाज कहती है कि लगता है स्पिरिट ओवरलॉर्ड तुम अभी तक मरे नहीं हो। तब वो स्पिरिट ओवरलॉर्ड अपने स्पीयर से उस हाथ पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसे देखकर सिल्वर टाइगर किंग कहता है कि सील ने इन दोनों के पावर को आधे से भी ज्यादा कम कर दिया है और ये सब बस अपना थोड़ा सा पावर यूज कर सकते हैं, पर इन सब के ये थोड़ा सा ही पावर हम लोगों को खत्म करने के लिए काफी है। जिस पर यूजमिंग कहती है कि अपने पावर का ज्यादा यूज करने की वजह से इनकी पावर खत्म हो सकती है, जिसकी वजह से इन्हीं के जल्दी लौटने का चांस भी कम हो सकता है। तब वो आगे बोलती है कि
इन दोनों की फाइट को देखना बंद करो क्योंकि हमें याओजू को खत्म करना है। तब वो दोनों याओजू के पास आ जाते हैं, जहाँ याओजू और उसकी आंट अपने अपने पावर का यूज कर उस शील्ड को तोड़ देते हैं। जिसके बाद याओजू तुरंत पर्पल वुल्फ को एक पील खिलाती है, जिसे खाकर पर्पल वुल्फ की एनर्जी तुरंत रिकवर हो जाती है। तब पर्पल वुल्फ उसे मार्शल गॉड पील देने के लिए याओजू का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि मेरा क्लेन आपके लिए हमेशा लॉयल रहेगा। तब वो तीनों मिलकर गोल्डन फोनिक्स को समन कर उस पर बैठकर वहां से भागने लगते हैं, जिसे जाता हुआ देखकर इज़ुमिंग कहती है कि तुम सब भागना चाहते हो पर ऐसा नहीं होगा। ये कहकर इज़ुमिंग और सिलो टाइगर किंग उनके पीछे जाने लगते हैं। तभी डीमंस के सामने एक बीस्ट आ जाता है, जिसे देखकर इज़ुमिंग कहती है कि ये तो फिजिक ड्रैगन ऐप है। और इज़ुमिंग के ये कहते ही हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा।